जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य देहरादून। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को करेंगे जो ACC अगस्त 2019 में आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स जो हो रहे हैं आजकल उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। पहला इसमें जो क्वेश्चंस आया हुआ है, कहा गया है लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय। लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है, यानी कौन भंग कर सकता है। तो गाइज ये पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ही हमारे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। और इसका एक और आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये कौन से आर्टिकल के तहत करता है। ये आर्टिकल 85 के तहत ये डिसॉल्व कर सकता है। उसके बाद आता है ओनली यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। ऐसा यूटी, एकमात्र ऐसा यूटी कौन सा है जिसका अपना हाई कोर्ट है, तो वो गाइस दिल्ली है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट हमारे कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी हमारे सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और दिल्ली इसको भी कैपिटल का स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर इजी लैंग्वेज में हम समझें तो जैसे गांव में आपका पंचायत होती है, तो शहरों में आप कह सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो पंचायत का जो हेड होता है सरपंच होता है। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो गाइज ये होता है मेयर। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइम्स प्रीएम्बल अमेंडेड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रीएम्बल क्या होता है। नेक्स्ट वन इज अमेंड। अमेंड का मतलब यहां सुधार या कुछ ऐड करना। तो प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस। अब आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ नहीं सकते, काफ़ी मोटी बुक है गाइस। तो प्रीएम्बल हमने बनाया, यानी एक तरीके से प्रीफेस है कि अगर हम इसको थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता लग जाएगा। हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन मूल्यों पर आधारित है, किन मूल्यों के ऊपर बना हुआ है और कितनी बार अमेंड किया है गाइस। सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है और ये जो अमेंड हुआ है ये हुआ है 42nd अमेंडमेंट के तहत। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी गाइस। उसके बाद पूछा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस अमेंडमेंट के तहत डिलीट किया है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ओके, लेकिन एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए। तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया 44th अमेंडमेंट के तहत। अब इसको सिर्फ लीगल राइट बना दिया गया है। तो अभी हमारे अगर फंडामेंटल राइट कोई बोलेगा तो भैया कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद आता है DPSP आर इंश्राइंड इन। अब DPSP क्या है। DPSP होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी स्टेट जब भी नीति बनाएगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगा, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डायरेक्शंस दी गया है, किन बेसिस पे वो अपनी पॉलिसीज बनाएगा। ये जो चीज है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया गया है, ये दिया गया है पार्ट 4 में गाइस। अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो हैं 25 पार्ट्स हैं। ओके, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है गाइस, जो DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनकी जो आर्टिकल्स की रेंज कितनी है, तो ये होती है 36 to 51। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी गाइज आप लोग नोट करते रहिएगा। जितना भी आप लोग ये देख रहे हैं तो इसको अपने एक नोटबुक में आप लोग नोट करते रहें। उसके बाद आता है पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय। आप लोगों को पता है कि हर स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट के तहत दिया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट आता है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं चुनाव आयोग, अपॉइंटेड बाय। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स है कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े हेड्स हैं
ठीक है गाइस, तो आप ध्यान रखिएगा, उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, ये होता है बच्चों एडवोकेट जनरल। सेंटर में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, और स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल। इनका काम क्या होता है, सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी केसेस होते हैं उनकी पैरवी ये करता है, ठीक है, वो वकील होता है स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में बार बार पूछता है और एसीसी में ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। उसके बाद आता है फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश पंचायती राज, पहला स्टेट जहां पे पंचायती राज पूर्णतः लागू हुआ वो है राजस्थान। कभी कभी बच्चों ये इसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ओके, उसके बाद आता है नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल पूछा हुआ है, कौन से आर्टिकल के तहत लगती है, तो नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत। आप लोगों को बता दूं 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी गाइस। ओके, और नेशनल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में 3 बार लग चुकी है। उसके बाद आता है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया, इसमें ईयर पूछा गया था, तो ये है 1950 में गाइस। उसके बाद आता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे देश का पहला सिटीजन कौन कहलाता है, ये कहलाता है प्रेसिडेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। उसके बाद आता है मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, आप लोगों को पता होगा राज्यसभा में हमारे प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, इवन स्पोर्ट्स की फील्ड से भी होते हैं। तो ये कितने करते हैं, ये करते हैं 12। चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, आप लोगों को पता है नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कैसे देश का डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आता है हाउ लॉन्ग अ पर्सन हैव प्रैक्टिस्ड इन ए हाई कोर्ट टू एलिजिबल फॉर सुप्रीम कोर्ट, तो कितने साल हाई कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की हुई हो तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस बनने के लायक होते हो, तो ये है 10 इयर्स गाइस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 ये क्वेश्चंस हैं, इनके साथ मैंने आप लोगों को ऑप्शंस भी दिए हैं यहाँ पे, तभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगी क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि कितने फंडामेंटल राइट हैं भैया, 6 हैं। जब देश आजाद हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब कितने थे भैया, 7 थे। किसे हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। तो इसमें से कौन सा नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्ट्राइक, कि धरना कर दो बस, काम मत करो कुछ, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि जो भारत है वो सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष, यानी यहाँ पे हर धर्म के लोग रह सकते हैं, ठीक है, और उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल फंडामेंटल राइट्स, इक्वल फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। तो क्या फंडामेंटल राइट्स बताती हैं, नहीं। क्या डीपीएसपी बताता है, नहीं। 5th शेड्यूल बताता है, नहीं। तो इसमें जो आंसर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा डिस्क्राइब करता है, जिसमें लिखा गया है कि इंडिया क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, एक सेक्युलर कंट्री है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेज आप लोगों को मिला हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और भी आप लोगों के ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।